हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं पंकज राठौर बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए अपन चर्चा करते हैं कक्षा 12वीं के ब्लूप्रिंट के बारे में। दोस्तों, तो कक्षा 12वीं का जो ब्लूप्रिंट है उसमें अपन सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है अभी 2 से 3 दिन पहले, इसमें बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यानी कि जो पिछले पेपर आते थे दोस्तों, 2020 तक जो पेपर आए हैं उस पैटर्न पर आधारित अपना ब्लूप्रिंट नहीं रहा। ब्लूप्रिंट बिल्कुल चेंज हो गया दोस्तों। और जो परीक्षा के लिए परीक्षा अध्ययन परीक्षा बहुत आती थी दोस्तों, वो भी ब्लूप्रिंट से पहले छप गई है। तो उनमें भी बिल्कुल नया कंटेंट नहीं है, उनमें भी पुराने तरीके से कंटेंट डाला गया दोस्तों। तो अपन बिल्कुल पूरा नए कंटेंट की तरह देखेंगे कि ब्लूप्रिंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, और इस हिसाब से कल से अपन पढ़ना शुरू करेंगे सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिंदी विशिष्ट से। हिंदी विशिष्ट में क्या क्या नया आया है दोस्तों, हिंदी विशिष्ट में अपने को किस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों, जो हिंदी विशिष्ट है, सबसे पहली बात तो हिंदी दो तरह की होती है, हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके हिंदी विशिष्ट होता है। जो अंग्रेजी मीडियम, संस्कृत मीडियम और मराठी उर्दू मीडियम वाले होते हैं दोस्तों, उनके लिए हिंदी सामान्य होता है। तो अपन हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए बात करें कि इनके कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से उनमें नंबर होंगे दोस्तों, किस प्रकार से नंबर होंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जो हिंदी है दोस्तों, उसमें 3 भागों में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले भाग में दोस्तों 34 नंबर के मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, दूसरे इसमें 31 के, और तीसरा जो भाग हो दोस्तों उसमें 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 भाग किन किन चैप्टर से मिलके बना है, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पहले भाग के बारे में, जिसमें से 34 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो 34 नंबर होंगे उसमें से 10 तो ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव, 3 3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये 34 नंबर अपने पहले भाग में से पूरे होते हैं। तो दोस्तों, जो पहला भाग है अपना, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की गई है उनके बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला भाग है उसमें अपने पद्य खंड में से क्या डाला गया है, और दोस्तों गद्य में से क्या डाला गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सहायक वाचन में से क्या डाला गया है, और दोस्तों इसमें ग्रामर क्या है, ग्रामर में से कितने क्वेश्चन पूछे, क्या ग्रामर यानी कि दोस्तों व्याकरण। इन सभी से मिलकर दोस्तों पहला जो भाग बनाया गया है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल क्वेश्चन तो दोस्तों 34 नंबर के होंगे। ये तो अपन ने जान लिया कि 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले डाला है पद्य खंड में दोस्तों, जो पद्य साहित्य का विकास है, पद्य साहित्य का वो अपने को पढ़ना है दोस्तों। उनमें उसमें से क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। मेनली इसमें से पूछे जाते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। दोस्तों, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो एनालिसिस टाइप होंगे। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, विश्लेषणात्मक। तो दोस्तों, ये विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है ये भी समझाऊंगा। और ये सब्जेक्ट यानी कि विषय के आधारित होंगे, यानी कि जो अपने को विषय दिया है उस पर आधारित होंगे। और ये विश्लेषण यानी कि अपन ने क्या पढ़ा है उसके बारे में अपन कितनी नॉलेज रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं पद्य साहित्य विकास के बाद आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां। उसके बाद दोस्तों चैप्टर कौन कौन से आएंगे, तो भक्ति काव्य, जिसमें वंदना है, भक्ति काव्य वंदना चैप्टर है दोस्तों, उसमें वो पूछा जाएगा। और वात्सल्य और स्नेह, वात्सल्य और स्नेह, इन चैप्टर में से दोस्तों क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सूर्य के बाल कृष्ण, इसमें से कौन सा पूछा जाएगा दोस्तों, सूर्य के बाल कृष्ण।
उसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर है इनके बारे में दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे। अपन पहले पद्यखंड के बारे में देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य। तो दोस्तों प्रेम और सौंदर्य में से घनानंद के पद पूछे जाएंगे। घनानंद के पद इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद उद्धव प्रसंग, लास्ट है इसमें उद्धव प्रसंग। तो दोस्तों कितने चैप्टर हो गए पद्यखंड में से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 चैप्टर जो है अपने पद्यखंड में से पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अपन गद्यखंड में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो अपना गद्यखंड है उसमें से कौन कौन से चैप्टर है? एक तो दोस्तों भय, भय नामक जो चैप्टर है दोस्तों उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक निबंध है। उसके बाद दोस्तों वापसी, इसके बाद दोस्तों नए मेहमान। इन तीनों चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगा। इसी प्रकार से दोस्तों पूरा जो ब्लूप्रिंट है आपके पास जो पीडीएफ है उसमें से आप देख लेंगे कि इस खंड में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि अंग्रेजी में क्या क्या बदला है। दोस्तों इस बार जो हिंदी में है वो मैंने जो चेंजेस हुआ है दोस्तों, मेनली जो चेंजेस हुआ उसके बारे में बता दिया है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे। इस बार केवल 3 नंबर के, 4 नंबर के और ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जिनमें से जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो एनालिसिस टाइप के होंगे, यानी कि अपनी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनका सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही रिलेशन होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो इंग्लिश है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों। तो मैं देखता हूँ दोस्तों जो स्पेशल इंग्लिश है उसके लिए नहीं बताता हूँ, जो जनरल इंग्लिश है दोस्तों जो हिंदी मीडियम वालों के लिए होती है उनके लिए बता रहा हूँ। जो जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। तो दोस्तों जनरल इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस हुआ है तो उसमें देखते हैं दोस्तों अपन इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया दोस्तों। अब इसमें जो अनसीन पैसेज आते थे दोस्तों उनको हटा दिया गया है। जो निबंध पूछा जाता था दोस्तों उसको भी हटा दिया गया है। इसमें भी पूरा जो हिंदी का पैटर्न बताया मैंने दोस्तों, पहले से 31 मार्क्स के पहले भाग से, दूसरे से भी 31 के और तीसरा जो भाग होगा दोस्तों उससे 38 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहले भाग में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? तो पहला भाग है दोस्तों उसमें अपने चैप्टर आएंगे लेसन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और दोस्तों सब्जेक्ट क्वेश्चंस आंसर आएंगे दोस्तों। इनमें से अनसीन पैसेज भी इन्हीं चैप्टर्स में से पूछा जाएंगे और नोट्स मेकिंग भी इन्हीं चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4 ये कुल 31 नंबर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा भाग देखते हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर है। तो 7, 8, 10 और 11 दोस्तों ये भी अपने 31 नंबर के क्वेश्चन है। इनमें से दोस्तों टेंस पूछे जाएंगे, मॉडल एक्सिलरीज, वर्ब कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स जो ए इन द पूछे जाते हैं दोस्तों वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर भी पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में एनालिटिकल में दोस्तों पैराग्राफ राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाएगी और इन्हीं चैप्टर के साथ में लेटर भी पूछे जाएंगे दोस्तों इन्हीं 31 मार्क्स में से। दोस्तों इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पहले वाले में 10 ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस और 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस। और दोस्तों इसमें भी ऐसे ही पूछा जाएगा 10 ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के, 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस और 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस। इस प्रकार से ये भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो तीसरा भाग होगा उसमें अपने चैप्टर 12, 13 और 15 इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें 10 तो ऑब्जेक्टिव होंगे
10 ऑब्जेक्टिव और दोस्तों तो 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, इसमें से होंगे 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों इसमें लेसन 16 भी है और इसमें से दोस्तों कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव और लेसन 12, 13, 14, 13, 15 और 16 दोस्तों, इनमें से ईमेल राइटिंग, फॉर्मल लेटर और स्पीच आर्टिकल राइटिंग ये सब पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 38 नंबर का है। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कि अगला सब्जेक्ट है दोस्तों, ये तो थे जो सबके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। अब अपन देखेंगे आर्ट्स वालों के लिए, कला संकाय वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है और उनमें मेनली क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों सबके लिए हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो कला संकाय के बच्चे दोस्तों, उनके जैसे कि इतिहास सब्जेक्ट है, उसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि इतिहास का तो सिलेबस भी इस बार नया था, चेंज हो गया था सिलेबस दोस्तों। पिछले साल सिलेबस इसी बार चेंज हुआ था दोस्तों 2020-21 के सत्र में। तो उसका देखते हैं अपन कि इतिहास में क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि इतिहास की जो बुक है दोस्तों, वो भी अपने 3 भागों में बटी हुई है। इसके 3 भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो दोस्तों जो पहला भाग है उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 3-3 नंबर के 2 प्रश्न 2 क्वेश्चंस और 4 नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो एनालिसिस टाइप के होंगे। एनालिसिस यानी कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि ये सब्जेक्ट से कम रिलेटेड और आपके नॉलेज से ज़्यादा रिलेटेड होंगे। उसके बाद दोस्तों जो भाग 2 है, इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों भाग 2 में से भी सेम यही पैटर्न रहेगा, पर 10 ऑब्जेक्टिव 3 नंबर के 4 प्रश्न और 4 नंबर के 3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे दोस्तों। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें भी विश्लेषणात्मक होंगे दोस्तों। जो तीसरा भाग है उसमें से पूछा जाएगा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे और बाकी 75 मार्क्स का पेपर होता था जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं दोस्तों। इस बार 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के 40% प्रश्न होंगे। 40% प्रश्न होंगे और बाकी दोस्तों ये 4-4 नंबर वाले प्रश्न होंगे जो एनालिसिस टाइप के होंगे। इसी प्रकार से अपने पेपर को बांट दिया गया है दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जाएंगे दोस्तों। ये तीसरा भाग अपने लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें केवल 3 चैप्टर्स हैं और 3 चैप्टर्स में 10 ऑब्जेक्टिव, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चंस इतने इनमें से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस चैप्टर्स की तैयारी अपने को बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों। इसमें आ जाता है 1857 का विद्रोह और महात्मा गांधी वाला चैप्टर दोस्तों। उसके बाद विभाजन को समझाना और संविधान का निर्माण, ये वाले चैप्टर्स दोस्तों इसमें आ जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपन राजनीति विज्ञान में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों जो राजनीति विज्ञान है अपनी, उसको भी दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 बुक उसकी भी दी है दोस्तों। जो पहला भाग है उसमें से 9 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगी, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों 4 नंबर की और 3 क्वेश्चन होंगे पहले भाग में से। इसमें दोस्तों जो भाग फर्स्ट है उसमें से। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा भाग है उसमें से 1 नंबर के 12 क्वेश्चन यानी 12 ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा भाग है उसमें से 9 ऑब्जेक्टिव होंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 4 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से दोस्तों राजनीति विज्ञान का भी अपना ब्लूप्रिंट जारी किया गया है दोस्तों। इन बुक्स को 3-3 भागों में डिवाइड करके इसीलिए दिया गया था और उसी हिसाब से ब्लूप्रिंट को भी बनाया गया है। तो दोस्तों
सबसे इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है अपना दूसरा वाला भाग, जिसमें से 12 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अपना राष्ट्र सब्जेक्ट अर्थशास्त्र। दोस्तों जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें दो बुक दी गई है, एक बुक फर्स्ट है और बुक सेकेंड है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों जो बुक फर्स्ट है उसमें से कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाएगा, और बुक सेकेंड है उसको कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसमें जो पुस्तक फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसमें चैप्टर 1, 2, 3 पहले भाग में दोस्तों चैप्टर 1, 2 और 3 इसमें से दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर के क्वेश्चंस और 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन है ना, और 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो पहली पुस्तक है उसी का जो दूसरा भाग कर दिया है उसमें से पूछेंगे चैप्टर 4, 5 और 6। इनमें से दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो भाग दूसरा है दूसरी पुस्तक यानी कि दूसरा भाग, इसको तीसरा भाग कर दिया गया है और उसमें से पूछा जाएगा दोस्तों 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर कौन से हैं 7, 8, 9, 10 और 11। इनमें से क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों 10 तो ऑब्जेक्टिव और उसके साथ पूछा जाएगा दोस्तों 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस और दोस्तों 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस, ये इसमें से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये अपन ने सारे सब्जेक्ट के बारे में जाना जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो सारे सब्जेक्ट के बारे में अपन ने देखा कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में। तो दोस्तों जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में बता देता हूँ कि उनको आपको कहीं किताब से नहीं पढ़ना है, उनके लिए ना तो कोई किताब बनी है ना उससे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके लिए होना चाहिए आपकी बेसिक नॉलेज, यानी कि जो जनरल नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो दोस्तों आपका इतिहास है। अगर आप इतिहास को रट लिया तो आप कभी भी विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको बेसिक आना जरूरी है। बेसिक के लिए दोस्तों मैं कल से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें होंगी, जैसे कि सारे सब्जेक्ट के वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों, वो भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी अपन विशेष ढंग से याद करेंगे, विशेष ढंग से पढ़ेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें होती है दोस्तों उनको भी मैं बहुत ऐसे सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल से दोस्तों वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव प्रत्येक सब्जेक्ट में से दोस्तों जो अपने 30-30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो अपने पासिंग मार्क्स हैं दोस्तों। तो अगर अपने को केवल ऑब्जेक्टिव याद हैं सारे, और ऑब्जेक्टिव को दोस्तों रटना नहीं है, किसी किताब से रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों अपने को बेसिक आना चाहिए। उन्हीं चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिन चैप्टर को अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों उस चैप्टर की अपन बेसिक नॉलेज जितनी भी होगी यहाँ पर डिनोट करेंगे और आपको समझाएंगे बिल्कुल अच्छे वे में। तो आप दोस्तों कल से वीडियो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाए दोस्तों। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।